हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परसेंटेज। तो इससे पहले भी हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। देखेंगे परसेंटेज के जितने भी आपके टाइप बनते हैं, देखो हर एक वीडियो में हम करते गए हैं जितने भी आपकी टाइप हैं, और उन सब टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं नया कि कैसे आपको आसान तरीके से, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़े तरीके छोड़ दो आप करने, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी परसेंटेज की टाइप हैं, हर एक टाइप के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए, सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी परसेंटेज में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इससे पहले मैं बता दूं, आपने यदि हमारी 5 मैराथन क्लास नहीं देखी तो 5 मैराथन जरूर देख लेना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चाहे वो आपकी इंग्लिश की है, चाहे वो रीजनिंग की है, चाहे वो मैथ की है, चाहे वो हरियाणा जीके है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो करंट अफेयर है। हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं आपको सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे, और इनकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो माई एग्जाम बाय भूपी दिया, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अपनी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, माई एग्जाम के नाम से है। तो सेम लोगो मिलेगा जो अपने चैनल का है, कुछ उसमें अपडेट होने बाकी हैं, जैसे ही होंगे वहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कितने सिंपल तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया भाई, 8% ऑफ x इज सेम एज है। किसने बोला x का 8% है, यानी कि 8% ऑफ x जो दिया है वो लिख लो। इज सेम यानी कि बराबर है किसके, 4% ऑफ y के। तो वो पूछ रहा है कि 20% ऑफ x बताओ, 20% ऑफ x बताओ। पहले जो दिया है भाई उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद जो 20% पूछा है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे 20%, देखो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला कि 20% ऑफ x बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8% ऑफ x लिखा हुआ है, और ऑप्शन भी y की फॉर्म में है। तो इसको यूं का यूं हम रखते हैं, बस एक काम करते हैं, यूं का यूं रखते हैं, इसको काट देते हैं। 4 से काटोगे 2%, 400 से काटोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास क्या आ गया, 2% ऑफ x इज इक्वल टू 1% ऑफ y। यही तो आ गया, ये कट के 1 हो गया, 4 दूनी 8 काट दिया। हमें निकालना है 20% ऑफ x। तो 20% का मतलब यहाँ पे 0 ही तो लगानी है आपको, एक तो 1 0 यहाँ लगा दो, 1 0 यहाँ लगा दो, लगा दिया। तो 20% ऑफ x किसके बराबर आ गया, 10% ऑफ y के। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब आप खुद ही बता देना कि नई चीज आपने सीखी है या नहीं सीखी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना था, 4 दूनी 8 काट दिया, 20% वो पूछ रहा है तो 0 यहाँ लगा दो, 0 यहाँ लगा दो। तो 20% ऑफ x किसके बराबर, 10% ऑफ y के। तो A ऑप्शन हो जाएगा। मजा आया क्वेश्चन करने में। अब आप खुद ही देख लेना, अब इसको x मान के करते, y की वैल्यू निकालते, फिर वैल्यू पुट करते। एक लाइन का क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे। एक और लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने भाई को सपोर्ट कर देना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना जहां भी आप जुड़े हुए हो। 20% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b। तो व्हाट इज, उसने बोला है व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, कि a का कितना प्रतिशत b है। तो यानी कि b है तो नीचे a आएगा नीचे, ठीक है। प्रतिशत b है तो b ऊपर आएगा, a नीचे आएगा। वो बाद की बात है, पहले इसको करते हैं। कैसे करोगे, 20% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये आएगा 1/5, क्या आएगा, 1/5 ऑफ a बराबर है, इसका हटाओगे तो 50/100। 50 का मतलब होता है 1/2, ऑफ का मतलब गुना होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। तो यानी कि a/5 किसके बराबर आ गया, b/2 के। अब हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है। तो वो कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है। तो b भाई a का कितना प्रतिशत है, तो b रखो ऊपर, b रखो ऊपर, a रखो नीचे, गुना में 100%। प्रतिशत निकालना है तो काटोगे 20 और 20 दूनी 40, कितना प्रतिशत है, 40% है। तो क्या हो जाएगा, b। क्लियर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। समझ में आ गई चीजें। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस 5 को ऊपर ले जाओ, गुना 100 वहीं पे कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं अपने। अगला क्वेश्चन,
जितनी भी टाइप है सारी कवर करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है यहाँ पर करवाने के लिए। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन द बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन द ए, फाइंड हाउ मच परसेंट इज एज इनकम मोर देन ए। तो सी की आय 20 से 20% अधिक है। पहली बात तो भैया ये लिखना सीख लो, 20% का मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5। क्लियर है? यानी कि हम मान लेते हैं जो नीचे वैल्यू होती है वो जिसकी भी दी है वो मान लेते हैं, और ऊपर होती है अधिक कम है, एक जोड़ के 5 है तो 1 ज़्यादा 6 हो जाएगी, 5 है तो 1 कम है तो 4 हो जाएगी। तो उसने बोला है सी इज 20% मोर देन है, तो 20% मोर का मतलब किससे है? बी से। यदि हम मानते हैं बी की 5 है तो सी की 1 ज़्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। होगी कि नहीं? अब आप इसको कैसे लिखते? C इज 20% मोर देन बी, तो आप इसको लिखते 120/100। तो इसको काटते 20 छिक्का 20 पंजे, तो 6 को नीचे लेके आते हैं, बी को 5। तो बात तो वही है ना, इतना बड़ा क्यों करना? तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब जो 5 है वो बी की है और 1 ज़्यादा किसकी है? सी की है। तो 5 से 1 ज़्यादा सी की कितनी हो जाएगी? 6। तो बी की हो गई 5 और सी की हो गई 6। क्लियर? अब आगे उसने क्या बोला है? इनकम ऑफ बी, जो बी की इनकम है वो 25% मतलब 25/100। आपको बताने के लिए बता रहा हूं, 25% का मतलब होता है 1/4। किससे ज्यादा है? ए से, यानी कि ए की यदि 4 है तो 1 ज्यादा है बी की, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहां से बी और ए में क्या रिलेशन आया? बी की 5 है तो ए की कितनी है? 4 है। तो रेशो का क्वेश्चन हमने ये बना दिया, जब बी और सी दी है और बी और ए दी है तो ए बी सी की रेशो के क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो यहाँ पर बी और ए लिखना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है, रेशो की तरह लिख लो। अब ये दोनों सेम है, बी 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गई फाइनल रेशो? ए की 4, बी की 5 और सी की 6। अगर ये सेम नहीं होती तो खाली जगह को भरते, यहाँ पे 5 है तो 5 रखते, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 रखते और गुणा करके ए बी सी की रेशो निकालते। लेकिन ये सेम था तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। ए की 4, बी की 5 रेशो आ गई, जो कॉमन है वो 5, सी की कितनी आ गई? 6 रेशो। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो। क्या पूछ रहा है? बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है? ए की 4 है तो सी की 6 है, यानी कि कितनी ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा। कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में निकालना है। 2 ज्यादा है किस से? ए की से। तो ए की कितनी थी? 4, गुणा में प्रतिशत के लिए 100 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 50 से कटेगा तो 50% ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 50% क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कर लेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20%, 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम मान लेते हैं 3 नंबर, 1 2 3, 1 2 3। आप ए बी सी भी मान सकते हो कि उसने बोला कि थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर हमने मान लिया भाई 100 है, कि जो 2 नंबर है 20% और 50% क्या है? थर्ड नंबर का है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20 होगा। इसका 50% कितना होगा? 50 होगा। होगा कि नहीं? इसका 20% मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 का, तो 100 से 100 कटा तो 20 आया। इसी तरीके से 50% 50 होगा 100 का। तो 2 नंबर हैं, वो तीसरे नंबर का 20% और 50% है। तो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर? कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या बोली है भाई, तो पहली कहाँ लिखोगे? ऊपर है। किसकी संख्या का? दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या नीचे लिखोगे। दूसरी संख्या नीचे, पहली संख्या बोली है ऊपर, दूसरी संख्या का वाला नीचे, गुणा में आएगा 100। काट दो अब, 50 दूनी 20 दूनी 40% होगा। कितना होगा? 40% होगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप है, सारी की सारी एग्जाम में आपकी पूछी गई है। हर एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछी गई है। एक भी टाइप को यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं।
प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अब एक बात बताओ भाई मुझे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो खर्चा कैसे निकालते हो आप? खर्चा किसके बराबर आएगा? प्राइस गुना में कंजम्पशन, यही तो होता है। जितनी कंजम्पशन करोगे और जितना उसका प्राइस है उसके गुना करके ही तो खर्चा आता है। उसने बोला है यदि प्राइस मैं बढ़ा दूं तो कंजम्पशन इसको सेम रखना है। इसको क्या रखना है कि एक्सपेंडिचर जो है चेंज ना हो। अगर ये चेंज ना हो तो जितना प्राइस बढ़ाया है उतनी ही कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, ताकि जितना ये बढ़ा उतना ये कम हो जाए और इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इस पे कोई असर ना पड़े। तो जितना प्राइस बढ़ाया उतनी कंजम्पशन कम कर दो। टमाटर 50 रुपए किलो थे, 40 रुपए किलो थे, ले रहे हैं किलो दे दे भाई, 2 किलो दे दे। जैसे ही 200 किलो हुए तो 200 किलो मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजम्पशन क्या कर दी? कम कर दी। भाई एक टमाटर दे दे, पाइया दे दे, 10 रुपए के दे दे, एक टाइम की सब्जी बन जाएगी। या फिर लेना ही छोड़ दिया तो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया कंजम्पशन कम कर दी, ताकि हमारे खर्चे पे फर्क ना पड़े। बस ये कंसेप्ट लगाना है। प्राइस ऑफ शुगर राइजेस 20%, तो पहले मान लो 100 थी, प्राइस कितना था पहले? इनिशियल पहले कितना था? 100, 20% बढ़ गया तो यानी कि 100 का 20% कितना होगा भाई? 20 होगा कि नहीं? तो 20 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। फाइनल कितना हो गया? 20। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म। 100 से 20% बढ़ गया यानी कि कितना हो गया? 120 हो गया। अब एक्सपेंडिचर को उतना ही, कंजम्पशन को उतना ही कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको मान लेते हैं कंजम्पशन, और ये कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि 100 पे दोबारा आए हम 20 कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? पहले 100 मानो, 30% दिया है तो 30, 130 हो जाएगा। अब इसको कंजम्पशन मान लेते हैं तो इसको 100 जाने पे कितना कम करना पड़ेगा? जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही कम करना पड़ेगा, तो 20 कम करना पड़ेगा। और थी कितनी? अब ये हमारी हो जाएगी कंजम्पशन 120 गुना में 100। बस ये चीज समझनी थी। 6 तो 100/6 का मतलब होता है भाई 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। हमें कंजम्पशन जो है वो कम करनी पड़ेगी अपने। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और चीज बता देता हूं, अगर ये समझ में आ गया तो मान लो अगर वो कहता कि 30% बढ़ाई है, 30% बढ़ गई हमारी, तो 30% मतलब 30 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 30, 130 हो गई। तो अब ये कंजम्पशन हो जाएगी तो दोबारा 100 आने के लिए 30 कम करनी पड़ेगी हमें। तो जो कम करनी पड़ी वो ऊपर है, और जो ये थी अब यहाँ से यहाँ आए ना, अब पहले यहाँ से यहाँ गए थे तो 30 कम करी हमने, कितने पे? 130 पे कम करी, तो 130 नीचे आ जाएगा गुणा में 100। प्रतिशत निकालनी है तो 100, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला देखो, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब लिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, अब एक बात बताओ मुझे, ये रेक्टेंगल होता है, इसका जो एरिया हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं L, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेड्थ, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया, यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड, यहाँ पे लिखते हैं न्यू। ठीक है, ओल्ड लिखते हैं न्यू। कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% का मतलब भाई 10 नीचे आएगा 100, 0 से 0, 10% का मतलब 1/10, यानी कि इनिशियल वैल्यू थी बड़ी है तो यानी कि ऊपर वाली होती है बड़ी घटी, बड़ी घटी। तो पहले यदि 10 थी तो अब वो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। 10%, या तो आप ऐसे करते 100 मान लिया भाई हमने, 10% बढ़ गई तो इसका 10% कितनी हो गई? 10, तो 100 में 10 जोड़ते 110, 0 से 0 काटते, बात तो वही है। 10 से कितनी हो गई? 11। ये चीज सीख लो, ये आसान है, आगे काम आएंगे। ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले 10 थी, 1 कम हो गई। ऊपर वाली क्या है? अगर घटी है तो माइनस, बड़ी है तो प्लस। तो 10 में 1 कम हो गई तो अब कितनी हो गई? 9 हो गई। 10 थी पहले, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। बस क्वेश्चन खत्म। देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया कितना बड़ा है? तो भाई पहले एरिया कितना था? लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B 100 था,
अब एरिया कितना हो गया, 11 गुना में 9, 11 गुना में 9 99। तो 100 से 99 यानी कि एक कम हो गया, एक कम हो गया, कितने पे हुआ, 100 पे कम हुआ। परसेंटेज के लिए 100 निकाल लो, तो 100 से 100 तो 1% क्या हो गया, कम हो गया, 1% क्या हो गया, कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में। बताइए क्या होगा, क्या बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। और उसको पास होने के लिए भाई 40% तो नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे, पास होने के लिए लेने ही लेने पड़ेंगे। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स, लेकिन लेता कितने हैं वो, 220 लेता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो कैसे करेंगे, अब उसने बोला ये पासिंग लाइन है, ये कितनी लाइन है, पासिंग की लाइन है, ये लाइन है पासिंग की। इससे ऊपर कितने ही ले ले, लेकिन इससे कम लेगा तो फेल है, इससे नीचे लेगा तो फेल है। तो पासिंग लाइन है कितने की, ये लाइन है, ये 40% की लाइन है। कितने की है, 40% की लाइन है। तो उसने नंबर लिए 220 है, यानी कि फेल हो गया ना, तो 220 लिए फेल हो गया, कितने नंबर से रह गया, 20 नंबर से, यानी कि इस लाइन से वो 20 कम रह गया। कितना कम रह गया, 20 कम रह गया। उसने 220 नंबर लिए, 20 कम रह गए। भाई अगर वो 20 नंबर और ले लेता तो पास होता कि नहीं होता, पासिंग लाइन पे पहुंच जाता ना। अगर 220 में मैं ये 20 और जोड़ देता, वो यहाँ पे आ जाता और उसके 240 नंबर आ जाते। 220 में 20 जोड़ता तो 240 नंबर आ जाते और वो पास हो जाता। क्या हो जाता, पास। बस सिंपल सा है। अब ये भी परसेंटेज है और ये भी आपके मार्क्स हैं, दोनों पासिंग ही तो मार्क्स हैं। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर रख दो। 40% किसके बराबर आ गया, 240 के। ये भी परसेंटेज है, पास मार्क, ये भी पास मार्क है। तो 40% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 240/40 आ गई 6। तो 100% हमारे होते हैं मैक्सिमम में। तो 100% कितना हो जाएगा, 2 0 और लगा दो यहाँ पे, तो 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 600। सिंपल सा कंसेप्ट था कि 40% वाला पास होता है, आए उसके 220 फेल हो गया 20 नंबर से। यदि 220 में वो 20 नंबर और ले लेता, यानी कि 240 ले लेता, तो इस लाइन पे आ जाता और 240 लेके पास हो जाता। तो इन दोनों को रख दिया बराबर। 1% का वैल्यू आ गई 6, तो 100% की वैल्यू आ गई 600। यहाँ पे 2 0 लगा दी, यहाँ पे भी 2 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 600। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या दिया है अगला क्वेश्चन कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश। देखो अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कह रहा है, वो हम ये मान लेते हैं कि ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोलते हैं और ये वो स्टूडेंट है जो हिंदी बोलते हैं। ये इंग्लिश बोलने वाले हैं और ये हिंदी बोलने वाले हैं, और ये है टोटल, ये है टोटल हमारे। और ये जो बाहर वाला है, ये वो बच्चे हैं जो ना ही हिंदी बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं टोटल में से। ये वाला बाहर वाला रीजन, ये वाला हरा वाला। तो अब क्या दिया उसने, अब यहाँ पे उसने दिया है, क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है ग्रुप ऑफ 70% कैन स्पीक। 70% बोलने वाले कौन है, इंग्लिश हैं। उसके बाद है 65% वाले कितने हैं, वो हैं हिंदी वाले। 27% ना तो वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, यानी कि इस रीजन में आएंगे 27% वाले। 27% वाले कहाँ आएंगे, इस रीजन में। तो व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले ये वाले होंगे जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकलेगा भाई, अब हमारे पास टोटल पता है, हमें टोटल कितने होता है, 100 होता है। टोटल कितना होता है, परसेंटेज 100 ही तो होता है, टोटल परसेंट है। टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है। तो टोटल परसेंट होता है 100%।
अब इसमें से 27 तो कुछ बोलते ही नहीं है कोई भी लैंग्वेज, तो 100 में से यदि मैं इसको घटाऊं तो 3 हमारा हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 73%। तो 73 वाले ये हो गए, ये वाले, ये 73 वाले, ये दोनों मिला के। लेकिन आ कितने रहे हैं ये मिला के तो 70 और 65 दे रखे हैं, 70 और 65 दे रखे हैं, तो कितने हो गए 135, कितने हो गए 135%। लेकिन आ हमारे रहे हैं ये 73%। ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमने ज़्यादा जोड़ दिए, तो ये घटाने पड़ेंगे। ये क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो 135 में से ये 73 घटा दो भाई, घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 62%। तो ये वो बंदे हैं जो दोनों बोलते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा जोड़ दिए तो इसलिए घटा दो, तो 62% आ जाएगा। समझ में आ गया। टोटल कितना होता है 100 में से ये 27% है जो कुछ नहीं बोलते, तो 100 में से 27 घटाएंगे तो 73 आ गए, ये वाला जो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं सारे, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से तो 70 और 65 कितने हैं 135 हैं, तो 135 में से ये घटा दो क्योंकि ये ज़्यादा ऐड हो गए, तो यानी कि ये वो ऐड हो गए 2 बार, तो ये वाला रीज़न आ जाएगा हमारा 62%। कोई हमें फॉर्मूला याद नहीं करता, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। अगला, अ मैन गिव 50% ऑफ हिज मनी टू द हिज सन। मान लो उसके पास 100 रुपए हैं, 100 में से 50% यानी कि 50 रुपए किसको देता है, अपने बेटे को देता है। कितने देता है 50, और 30% डॉटर को देता है, तो इसका 30% यानी कि 30 रुपए किसको देता है, डॉटर बेटी को देता है। अब वो क्या कहता है, भैया 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड। अब रेस्ट कितने रह गए 50 और 30 80 तो दे दिए बेटे और बेटी को, कितने रह गए अब उसके पास 20 रह गए। कितने रह गए 20 रह गए। अब इस 20 का 80% कितना होता है 80% ऑफ 20, 8 दूनी 16, कितना होता है 16। कैसे निकाला भाई 16, 8 दूनी 16, या फिर ऐसे करोगे परसेंटेज हटाओगे नीचे गुना में 100, 20 का 80% तो 20 पंजे और ये आएगा 16, कितना आ गया 16%। वो क्या करता है चैरिटी में डोनेट करता है, ट्रस्ट। तो इफ ही लेफ्ट विद, तो अब कितने रह गए उसके पास 4 रुपए रह गए। कितने रुपए रह गए, बस 4 रुपए रहे उसके पास 100 में से। 100 थे, 50 बेटे को, 30 बेटी को, 20 का 80% दे दिया ट्रस्ट को, तो अब कितने रह गए उसके पास 4 रुपए। लेकिन दे कितने रखे हैं भाई 16,000, तो इसका 16,000 कैसे बनेगा, 16,000 बनेगा 4,000 से गुना करके, 4,000 से गुना करके। तो इसको भी 4,000 से गुना कर दो, 4,000 से गुना कर दो, तो 4 लाख रुपए थे उसके पास। कितने थे 4 लाख रुपए थे। अगर वो पूछता बेटे को कितने दिए, तो इसको भी क्या करते 4,000 से गुना 2 लाख रुपए। अगर वो पूछता बेटी को कितने दिए, तो 1,20,000। ट्रस्ट को कितने दिए, तो इसको भी 4,000 से गुना करते। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्व कीजिए। इलेक्शन वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारी टाइप इंपॉर्टेंट लेंगे हम यहाँ पर, जितनी भी हैं आपकी A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सारे के सारे। कह रहा है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट होते हैं भाई, ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट होते हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला। वन ऑफ द कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को मिलते हैं 40% और दूसरे को कितने मिलेंगे, तो दूसरे को तो 60 ही मिलेंगे। जब 2 ही कैंडिडेट हैं, 100% वोट होती है, तो एक को 40 मिले तो दूसरे को कितने मिले 60%। तो 100 मान लोगे तो परसेंट हटा दो, तो 100 में से एक को 40% यानी कि 40 मिले तो दूसरे को 60 मिले। तो क्या करता है जो जीता हुआ कैंडिडेट है दूसरे को कितने वोट से हराता है 298 से। तो ये कौन सा है जीता हुआ, ये है हारा हुआ। तो जीतने वाला कितने ज्यादा ले गया इससे, 40 का 20 ज्यादा ले गया। कितना ज्यादा ले गया 20 ज्यादा ले गया। लेकिन दे कितनी वैल्यू रखी है भाई 298 दे रखी है। कितनी दे रखी है 298। तो टोटल नंबर्स ऑफ वोट बतानी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 20 की वैल्यू पता है हमें, कितनी वैल्यू पता है 20 की 298, तो हमें 100 की निकालनी है। तो 100 की कैसे निकलेगी, इसको 5 से गुणा करके 100 की वैल्यू, टोटल तो 100 थे ना, इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 पंजे 40, 4 45 49 4 1490, कितने आ जाएंगे 1490। इस तरीके से क्वेश्चन करने।
जबरदस्त तरीके हैं, आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 100 मान लिया टोटल, 40% 40 यानी कि बाकी के 60 इसको मिलेंगे, तो 20 ज़्यादा ले गया, लेकिन 20 की वैल्यू तो 298 दे रखी है, हमें टोटल निकालने हैं तो 5 से गुणा करके आएंगे टोटल, इसको भी 5 से गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला दिया कि वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 2 लाख, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। देखो ये कंसेप्ट मैंने SICI में भी करवाया हुआ है आपको, यदि वीडियो देखी होगी तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। 5% कम होती है वैल्यू, 5% कम मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, 1/20 कितनी कम होती है 1/20। मतलब कहने का अगर 20 वैल्यू है तो ऊपर वाली क्या होती है कम ज़्यादा, तो 1 कम हो जाती है। यदि 20 वैल्यू है किसी चीज़ की तो 1 कम हो जाती है यानी कि 19 हो जाती है। समझ में आया ये चीज़? 5% कम होती है हर साल, घटती है, तो 5% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 1/20, तो ये होती है ओरिजिनल। नीचे वाली ओरिजिनल आती है हमेशा, और नीचे वाली क्या होती है ओरिजिनल, और ऊपर होती है जो घटी और बदी होती है। तो 20 में से 1 घटी है, तो 1 घट गई तो कितनी होगी वैल्यू उसकी 19। हर साल 20 की 19, 20 की 19, तो यानी कि 2 साल ऐसा होता है। अगले साल भी क्या होगा 20 की 19 घट जाएगी, अगले साल भी क्या होगा, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। तो जितने साल बोला है उतने साल लगाते चलो और बाद में गुना कर दो। SICI का कंसेप्ट है ये आपका। पहले साल भी 20 से 19 हुई, दूसरे साल भी, अगर तीसरे साल बोलता तो तीसरे साल भी, चौथे साल बोलता तो चौथे साल भी, लेकिन 2 ही साल बोला है तो अब इनको गुना कर दो। 20 से 20 को गुना करोगे तो 400, और 19 को 19 से गुना करेंगे तो 381। 19 का स्क्वायर कितना होता है 381 होता है, सॉरी 361 कितना होता है 381 बोल गया मैं, 361। कैसे निकालते हैं स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है। इस वाले का स्क्वायर करेंगे 81, इस वाले का स्क्वायर करेंगे इधर, आपस में गुणा कर दो 2 से, 9 एकम 9, 2 दूनी 18, बीच में ऐड कर दो 1, 16, 1, 3, 361, ऐसे आता 361। नहीं तो याद रख लेना 361। अब वो क्या कह रहा है, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, यदि अब की वैल्यू उसकी 2 लाख है। भैया अब की वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी आई है उसकी 400 आई है। तो 2 लाख कैसे बनेगी 500 से गुणा करके। कैसे बनेगी 500 से गुणा करके ही तो बनेगी। तो ये थी अब की, तो 2 साल बाद इसको भी 500 से गुणा करो तो कितनी हो जाएगी 5 एकम 5, 5 सिक 30, 3 0 18, तो ये हो जाएगी 1,80,500, 1,80,500। बस जो अपने हिसाब से कर लो, फिर जो दे रखा वो बना दो। अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इसी तरीके का ज़बरदस्त मैथ आपको सीखना है कि क्वेश्चन बस देखते ही हो जाने चाहिए। अगला, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो आपके पास मौसमी है, ठीक है, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा लेके आई हो, उसको क्या करते हैं निचोड़ देते हैं हम, निचोड़ के सारा पानी निकाल दिया, थोड़ा बहुत उसमें रह गया। भैया जो पहले लेके आए थे उसमें जो गुदा होता है, गुदा, ठीक है, पल्प जिसको बोलते हैं, और निचोड़ने के बाद जो गुदा बचेगा पल्प वो बराबर ही रहता है। परसेंटेज किसकी कम होती है वाटर की, जो उसमें क्वांटिटी है, जो रस है वो कम होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि आपने अंगूर है, अंगूर धूप में रख दिया, वो सूख के बिल्कुल क्या बन गया किशमिश बन गया, तो किशमिश का यानी कि जो गुदा था वो अंगूर के गुदे के बराबर होता है। बस फर्क कितना है, इसमें पहले जूस ज्यादा था, इसमें रस कम हो गया, ये फर्क है। बस ये चीज आपको समझानी थी यहाँ पर कि जो पल्प होता है, जो गुदा होता है वो सेम रहता है फ्रेश में और बाद वाले में। समझ में आ गई? तो ये चीज यहाँ पर यूज होनी है। यहाँ पर उसने बोला कि फ्रेश फ्रूट था, ठीक है, क्या था फ्रेश फ्रूट है, कंटेन 68% वाटर। भाई अगर 68% उसमें पानी है तो उसमें पल्प कितना होगा, गुदा कितना होगा, उसमें होगा 32%। कितना होगा 32। फ्रेश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड द ड्राई फ्रूट है, अब वो सूख गया। ड्राई फ्रूट में क्या होता है, पानी 20% है तो गुदा कितना होगा उसमें 80% होगा, 80% होगा। कितना होगा 80% होगा।
तो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 18 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट कितना है, 100 kg है, और ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा वो हमें निकालना है, x किलोग्राम हम मान लेते हैं। तो यानी कि पल्प को बराबर रख दो, यही चीज मैंने बताई कि पानी से हमें कोई मतलब नहीं है। फ्रेश में 68 था, ड्राई में 20 रह गया, लेकिन जो गुदा है वो तो बराबर रहता है दोनों में। तो पल्प की क्वांटिटी को बराबर रख दो। यहाँ पे है 32% कितने का, 100 का, और यहाँ पे कितना है गुदा, 80% है कितने का, x का। x ही तो निकालना है कितना ड्राई फ्रूट बना, कि इस वाले से फ्रेश से कितना ड्राई हमें कितने वजन का मिलेगा। यदि इसका पानी कम हो जाए तो काट दो, कट गया, 0 से 0 कट गई, तो 8 से 4 कट गया, और ये 10 गुना 4 40 हो गया। तो कितना किलो का मिलेगा हमें, 40 किलो का मिलेगा। यहाँ पे हमें कितने किलो का, 40। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे बस जो वाटर है उसको हटा दो, पल्प की क्वांटिटी निकाल लो। ड्राई में 20 था तो पल्प कितना रह गया, 20 है, तो ड्राई दे देगा, फ्रेश पूछ लेगा, तो यहाँ पे इसको x मान लो। तो x% ऑफ आपका पल्प, इसमें जो भी दे रखा हो उसका 80%, दोनों को बराबर रख दो और काट पीट के वैल्यू निकाल दो जिसके भी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो लाइक कर देना बस। अब रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द एप्पल्स इनेबल्स अ पर्सन। एक बात बताओ भाई कि सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति, पहले वो क्या करता था, 3 सेब खरीदता था, 100 जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है। ठीक है, 3 सेब पहले कितने में खरीदता था, 1.25 में। ठीक है, 3 एप्पल्स फॉर 1 है, अब कितने में खरीदता है, 1 रुपए में 3। पहले खरीदता था 1.25 में। तो वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस। तो प्राइस में कितना कम हुआ है भैया, प्राइस में कितना कम हुआ है, क्वांटिटी तो उतनी ही खरीद रहा है, 3 ही। पहले 3 खरीद रहा था 1.25 में, अब 3 खरीद रहा है 1 रुपए में। तो कितना कम हुआ है प्राइस, 1.25 से कितना कम हो गया भाई, 0.25 ही तो कम हुआ है। घटा के तो निकाल लोगे भाई, ये भी यार घटा दो ना बस, कितना आ गया, 0.25 रुपये कम हो गया। जैसे ही 0.25 रुपये कम हुआ, ठीक है, तो वो उसने ही खरीदता है। अब क्या करता है, परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस। तो कितना रिडक्शन हुआ है भाई, रिडक्शन घटा बधा ऊपर बता चुका हूं, डिवाइड बाय कितने पे कम हुआ है, पहले कितना था 1.25 था, गुना में 100%। परसेंटेज का ये कंसेप्ट यदि आ गया ना, जो कम हुआ है ज्यादा हुआ है वो ऊपर है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पहले कितना था 1.25, तो उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो नीचे, गुना में 100% है। 0 पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 25 पंजे 125, 5 से घट गया ये 20 है, तो कितना हो गया आपका 20% कम हो गया प्राइस। कितना कम हो गया, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं कि 3 सेट्स ऑफ द 40, 50 एंड 60 स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। कि एक पेपर देने जाते हैं, कितने स्टूडेंट देने जाते हैं, 40, 50 और 60। अब एवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखो मैंने बोला कि रेशो, एवरेज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन अपने आप में जुड़े हुए हैं सारे चैप्टर। एंड द पास परसेंटेज वॉज, पास परसेंटेज कितना था, 100 था। इसमें सारे पास होते हैं, इसमें 90% पास होते हैं, इसमें 80% पास होते हैं। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द होल, ओवरऑल कितने पास होते हैं, ओवरऑल बताने हैं। 40, 50 और 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनकी सफलता का प्रतिशत 100, 90 और 80 है। तो तीनों समूहों का मिला के सफलता प्रतिशत बताओ भाई। मैं मान लेता हूं कि तीनों का 80 है, मैंने मान लिया कि तीनों का जो एवरेज है औसत वो कितना है, 80 है, मैंने मान लिया। इसको छोटा कर लेते हैं, 0, 0, 0 कि स्टूडेंट है 4, 5 और 6। अब मैंने क्या बताया था, एवरेज के कंसेप्ट में बताया था कि एवरेज को एवरेज से कंपेयर करो। ये 100 है, ये 80, तो ये कितना ज़्यादा हुआ, 20 ज़्यादा हुआ। ये कितना ज़्यादा हुआ, 90, 80 से 10 है, और ये 80 और 80 कितना भी ज़्यादा नहीं हुआ, कितना भी फर्क नहीं है, 0। अब जो नंबर है उसको गुणा कर दो, 4 और 20 को 80, 5 और 10 को 50, और 6 और 0 को तो 0 ही आना है। डिवाइड बाय संख्याएं कितनी है, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हो, सम
डिवाइड बाय नंबर, तो सम कैसे निकलेगा, ये गुना में ये गुना में ये गुना में ये, डिवाइड बाय नंबर 4, 5 और 6, ऐसे ही तो निकालते हो एवरेज। तो 80 और 50 130 और नीचे आएगा 9 अच्छे 15, कितना आएगा 15 आएगा। इसको काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 30, 5 छिक 30, तो इसको फ्रैक्शन में निकालते 3 8 24 और 2 8 सही 2/3 प्लस की वैल्यू आई है, लेकिन हमने मानी थी 80, तो यानी कि हमारी ज़्यादा आई है, तो इसमें ऐड कर दो ये 8 सही 2/3, तो कितना आ जाएगा 88 सही 2/3। अगर ये माइनस में वैल्यू आती तो उसमें से घटाते, प्लस में आई है तो है। एवरेज को एवरेज से कंपेयर करके निकाल लो तो आसान होगा, ठीक है, कि स्टूडेंट है नंबर ऑफ है, और ये क्या है हमारी पासिंग परसेंटेज है ये, ठीक है। हमने मान लिया 100, तो इसका अंतर निकाल लो, नहीं तो फिर ऐसे ही करोगे, इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, डिवाइड बाय 40, 50 और 60 करते फिर आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि इन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। भाई हम मान लेते, जब भी परसेंटेज में देना 100 मान के करो बस क्वेश्चन को, कि 40% यानी कि 40, 100 का 40% कितना होता है 40 ही तो होता है, कि 40% यानी कि 40 क्या है फीमेल है, और उसके बाद बोल रहे हैं 40% फीमेल है, तो बाकी का जो बच गया वो मेल होगा, बाकी का क्या होगा मेल होगा, यही तो होगा। हमने मान लिया कि 100 है ऑफिस में, 40% यानी कि 40, 100 में से 40 फीमेल है तो 60 क्या होंगी मेल होंगी। अब वो कह रहा है कि 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड है। फीमेल का तो 70% मैरिड है, और इसका कितने प्रतिशत मैरिड है 50% मैरिड है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि परसेंटेज ऑफ अनमैरिड निकालना है। अगर 70% मैरिड है तो अनमैरिड कितना होगा 30% होगा कि नहीं होगा, 30% क्या होगा, हम उसकी तरफ जाएंगे क्यों, हमें तो अनमैरिड चाहिए ना। 70% मैरिड है तो 30% क्या होगा अनमैरिड, तो 40 का 30% कितना होगा 4 3 12 यानी कि 12 अनमैरिड है। इसमें आधे आधे 50-50 मैरिड और अनमैरिड है, 50% अनमैरिड है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30, 50% कितना हो जाएगा 30, तो टोटल अनमैरिड कितने हैं 12 ये और 30 ये, कितने हैं अनमैरिड भाई 42 हैं, कितने हैं 42 है। तो 42 से 100 थे टोटल, तो 100 के 42 क्या हैं अनमैरिड हैं, तो कितना परसेंट हुआ वो 42% हुआ। तो यही तो निकालना है, नहीं तो कैसे निकालते, अनमैरिड डिवाइड बाय टोटल कितने थे 100 गुना में 100% प्रतिशत के लिए 100 से 100, तो 42 यहाँ से भी ऐसे ही आता, नहीं तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 100 का 42 कितने परसेंट है 42 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यही टाइप आपकी पूछी जाएंगी, आपको करा रहे हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंडिविजुअल पे 30% ऑफ द इनकम टैक्स है, कि भाई एक है कोई इंडिविजुअल वो कितना टैक्स देता है अपना 30% टैक्स देता है। फिर उसने बोला है ऑन दिस टैक्स, अब इस टैक्स पे ही हैज टू पे सरचार्ज ऑफ 10%। अब इस पे उसको 10% का सरचार्ज भी देना पड़ता है, 10% यानी कि 10/100, 30 तो दिया ही दिया और 30 पे 10% का सरचार्ज भी दिया, अतिरिक्त अधिभार भी देना पड़ता है, तो कुल टैक्स की दर क्या होगी, तो टोटल कितना टैक्स दिया उसने, तो 30 तो दिया ही दिया और इस 30 पे 10% भी दिया, तो कितना दिया भाई टोटल 0 से 0 0 से 0, तो ये कितना आ गया 3% आ गया। तो 30 तो पहले ही दे रहा था, 3 ही एक्स्ट्रा दे रहा है, तो टोटल कितना दे रहा है वो 33% दे रहा है, टोटल कितना दे रहा है 33%। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है मैं इजी लेके आया हूं, पूछे गए हैं, उठा के देख लेना कि 30% दिया है, 30% पे भी 10% दे रहा है, तो 30 पे भी 10% 3% हो गया, तो 30 और 3 33% हो गया। तो ये थे आपके परसेंटेज के क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी उठा के जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।